अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्टकट में टीबी भी कहते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जब लोअर पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर लोअर पार्ट्स में कोई डिजीज काज हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर अपर पार्ट में कोई डिजीज काज हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम जो इन्फेक्शन था वो मैंने डिटेल से डिस्कस किया। फिर मैंने लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टार्ट किया, उसमें पहला था निमोनिया, फिर मैंने निमोनिया को डिस्कस किया, फिर उसके बाद लंग कैंसर मैंने स्टार्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, लंग कैंसर के एक टाइप्स हैं ट्यूबरकुलोसिस। डियर स्टूडेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्टकट में लोकल लैंग्वेज में टीबी भी कहते हैं। शॉर्टकट में ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट इज अ वन बैक्टीरियल डिजीज। ये एक बैक्टीरिया की वजह से डिजीज काज होता है विच अकर्स इन लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में। यानी ये एक डिजीज है, एक कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर, लंग कैंसर है जो एक बैक्टीरिया की वजह से काज होता है लंग्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स के एक स्ट्रक्चर, दो लंग्स मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट लंग्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब है, ये जो अपर पार्ट है, देखिए मैंने कहा जो लोअर पार्ट है, अपर पार्ट नोज से लेकर नेजल कैविटी है, फेरिंक्स है, लेरिंक्स से यहाँ तक जो है अपर पार्ट। अगर इस अपर पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन काज हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर इसके नीचे कोई डिजीज यानी लोअर पार्ट में कोई डिजीज काज हो जाता है उसको हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है ये यहाँ से लोअर पार्ट्स में आएगा। ये ट्रेकिया है, इस नाली को ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज मौजूद होते हैं, लंग्स हैं, यहाँ पे ब्रोंकियल्स मौजूद होते हैं, ब्रोंकियल्स फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स में अगर इस लंग्स की एक साइड में या एक लंग्स में या दोनों लंग्स में अगर एक ट्यूमर काज हो जाता है, ट्यूमर पैदा हो जाता है, किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक बात फिर सुनिए डियर स्टूडेंट्स, अगर लंग्स में, एक लंग्स में या दोनों लंग्स में अगर कोई भी ट्यूमर काज हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टीबी कहते हैं। किस बैक्टीरिया कौन काज करता है डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी काजेस भी पढ़ेंगे, इसके प्रिवेंशन ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे और इसके ट्रांसमिशन भी पढ़ेंगे और इसकी जो टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला चीज जो है काजेस, मैंने कहा ये बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। अगर बैसिलस बैक्टीरिया हम क्या करते हैं, पोल्यूटेंट से इनहेल कर देते हैं। इनहेल का मतलब अंदर इंस्पायर कर लिया, वो बैक्टीरिया अंदर चला गया, ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से लंग्स में पहुंच गया, ठीक है, यहाँ लंग्स में पहुंच गया। इस बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज काज हुआ या ट्यूमर पैदा हुआ, इसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, ये इसका रोड शेप है, बिल्कुल इस शेप का बैक्टीरिया है। इस शेप का बैक्टीरिया जब लंग्स के अंदर चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया काज करते हैं, किस तरह काज करते हैं वो भी हम बता देंगे। इसका रोड शेप है, ये दूसरा है माइकोबैक्टीरियम, ये एक और टाइप है बैक्टीरिया का। डियर स्टूडेंट्स, 15% डेवलप टीबी जो है वो लिम्फ नोड में होता है। लिम्फ जो नोड्स हैं उसमें 15% वहां पे मुझे डेवलप होता है। ज्वाइंट्स में भी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये काज हो सकता है, ये टीबी भी हो सकता है, यानी ज्वाइंट्स टीबी भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टीबी भी हो सकता है और लिम्फ नोड्स टीबी भी हो सकता है। सिर्फ लंग्स में नहीं है, ये ज्वाइंट्स का भी टीबी हो सकता है। ट्रैक यानी जो बैक्टीरिया होता है वो चार जगहों पे मोस्टली क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, क्या टीबी ट्रांसफर हो सकता है, एक इन्फेक्टेड बंदे से नॉर्मल इंसान में ट्रांसफर हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट के जरिए से। अगर एक इन्फेक्टेड है जिसको टीबी पेशेंट है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, जब आप बात करते हैं तो इस टाइम बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से रिलीज होता है। इस अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके सामने आप बात करते हैं तो उसकी ड्रॉपलेट्स आपके मुंह तक पहुंच गया तो आप भी
ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट बन सकता है। यानी ये एक तो क्लियर हुआ कि माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट के जरिए से जब वो क्या कपिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या टॉकिंग आपके साथ बात करते हैं, उस टाइम उसके मुंह से अगर ड्रॉपलेट निकल गया या आपकी नाक में या आपके मुंह में चला गया तो आप भी टीबी पेशेंट बन सकता है। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका सिम्टम्स क्या है, किस तरह मालूम होता है। इनसाइड द लंग एल्वेली वर्स्ट, जो लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये लंग्स है, लंग्स जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है, इस तरह एल्वेली मौजूद होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, वर्स्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया है वो खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। सिम्टम्स इसके दो टाइप्स होते हैं, एक लेटेंट टीबी है, एक एक्टिव टीबी है। लेटेंट टीबी में नो सिम्टम्स बट ट्रीटमेंट इज मस्ट। यहां पे जो लेटेंट टीबी है इस यहां पे कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है, जाहिर नहीं होता है। यहां पे जो है दूसरा, यहां पे 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैविंग लेटेंट टीबी, ये पॉइंट भी याद रखें। ये तो इसमें बिल्कुल सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है। दूसरा 1/3 पॉपुलेशन, दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन है वो किस टीबी की वजह से होते हैं, उसमें कौन से टीबी काज होते हैं, लेटेंट टीबी होता है। और यहाँ पे इसमें से 10% जो लोग आते हैं एक्टिव टीबी पेशेंट बनते हैं, वो लेटेंट टीबी की वजह से बनता है डियर स्टूडेंट्स। अभी एक्टिव टीबी कौन सा होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, कपिंग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम से खांसी आना, 2 और 3 वीक मसलसल कपिंग आना, खांसी आना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना महसूस करना, कपिंग विद ब्लड, जब वो कपिंग करते हैं उस टाइम मुंह से ब्लड भी रिलीज एक्सक्रेट करना, वेट लॉस, उसकी जो वेट है वो भी लॉस हो जाता है, और नाइट स्वीट्स, नाइट रात को पसीना आना, प्योर सख्त बुखार, लूज एपेटाइट एटसेट्रा, भूख में कमी लगना। ठीक है, ये सारे के सारे जो एक्टिव टीबी का है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ड्रग थेरेपी के जरिए से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एंटीबायोटिक्स 6 to 9 मंथ्स इसका जो कोर्स है वो देते हैं। मसलसल एक 6 से 9 मंथ्स आप मसलसल इस कोर्स को यानी इस एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे DOTS जो होते हैं डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स है, ये डेली इस्तेमाल करने पड़े। अगर आपने एक दिन का लिया फिर 2 दिन आपने उसको रेस्ट किया तो इस तरह नहीं है, बिल्कुल डेली बेसिस पे आपको इस DOTS इस्तेमाल करने पड़ेगा, यानी 6 से 9 मंथ्स तक उसका कोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज थोड़ा सा हम क्लियर करने जा रहा है कि यहाँ पे लेटेंट टीबी क्या है और एक्टिव टीबी में क्या डिफरेंस होते हैं, लेटेंट सिम्टम्स क्यों शो नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पे इनहेल हुआ एक बैक्टीरिया इस साइड पे आया, यहाँ पे एक बैसिलस बैक्टीरिया आया, यहां पे लंग्स में कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया है। तो इस टाइम जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसको माइक्रोपेज कहते हैं, वो माइक्रोपेज आकर इसको खा लेते हैं। यहां पे एक माइक्रोपेज आया, इसको क्या किया, इनगल्फ किया। ये माइक्रोपेज समझे कि क्या है, ये माइक्रोपेज आया, इस बैक्टीरिया को क्या किया, इनगल्फ किया, खा लिया, तो ये बैक्टीरिया अंदर चला गया। ये बैक्टीरिया कहां चले गया, अंदर। लेकिन ये बैक्टीरिया के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो जिंदा होते हैं, इनगल्फ करने के बाद फिर भी क्या होता है, इस माइक्रोपेज के अंदर जिंदा होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया के पार्ट्स जिंदा होते हैं, किस चीज में, मैक्रोपेज में। अभी मैक्रोपेज क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल जो पैथोजन के साथ लड़ता है, पैथोजन को खत्म करता है, उसको हम मैक्रोपेज कहते हैं। एक इम्यूनिटी है, यहां पे इसने बैक्टीरिया को यहां पे क्या किया, स्टोर कर लिया। तो इस टाइम क्या करते हैं, इसके अंदर तो लिविंग बैक्टीरिया मौजूद है, फिर और जो मैक्रोपेज आकर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्रोपेज आ जाते हैं, यहाँ पे एक और मैक्रोपेज है, यहाँ पे एक और आ जाता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया यहाँ पे जो मौजूद होते हैं इस मैक्रोपेज को अंडर ले, इसके इर्द गिर्द मैक्रोपेज जमा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद है। इसको
बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इस टाइम एक ट्यूमर बन गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर एक दीवार मौजूद होते हैं। दीवार नहीं है मींस बैक्टीरिया मैक्रोफेज मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल मौजूद, वो इस बैक्टीरिया को बाहर आना नहीं देता है। ठीक है, तो इस टाइम इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट कहते हैं, लेटेंट टीबी कहते हैं। टीबी तो है, अगर आपने इसकी बर वक्त आपने इसके ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली ये जो होता है ये बैक्टीरिया बाहर आना शुरू हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया के पार्ट्स बाहर आना हो जाते हैं। जब बाहर हुआ तो इसका सिम्टम्स भी अपेयर हो जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया बाहर आ गया, ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्टिव टीबी कहते हैं। एक्टिव टीबी कहते हैं। तो एक्टिव जो होते हैं, इस एक्टिव में जो सिम्टम्स है वो अपेयर हो सकता है, मालूम हो सकता है, कफिंग आना, स्वीट आना, ठीक है, लॉस ऑफ वेट। यहाँ पे बिल्कुल जाहिर नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जब ज्यादा माइक्रोफेज क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, इस टाइम जो सेल्स होते हैं लंग्स के कुछ सेल भी डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्यूमर बन जाते हैं। इस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रिवेंशन है, यानी किस तरह हम इससे महफूज रह सकते हैं। प्रिवेंशन, आइसोलेट द पेशेंट को आइसोलेट करना, ठीक है, उसको अलग कमरे में रखना, टीबी वैक्सीनेशन देना, उसको टीबी जो वैक्सीन मौजूद होते हैं वो देना, और वेयरिंग मास्क, जब वहां पे आप एंटर होते हैं तो मास्क को वेयर करना, और कवरिंग द माउथ, जब आप वेंटिलेशन रूम में जाते हैं लास्ट में अपने मुंह को क्या करें, आप अपने मुंह को ढांप ले, और मेंटेन ऑफ हाइजीन कंडीशंस, आप हाइजीन कंडीशन को मेंटेन रखें। दूसरा फैसिलिटिंग कंडीशन क्या होता है, यानी कब ये डिजीज काज हो सकता है। आप वीकनेसेस जो होते हैं, मेन न्यूट्रिशन जनरल वीकनेसेस की वजह से होते हैं, ओवर क्राउड या वीक इम्यूनिटी की वजह से ये हो सकता है, जो क्योंकि आपके अगर इम्यूनिटी कमजोर है, वीक है, तो ये डिजीज भी आप पर आसानी अटैक करेगा, बैक्टीरियाज। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये अंदर जाकर बैक्टीरिया क्या होता है, ये इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय, आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था। इस ट्यूबरकुलोसिस में मैंने पहले उसकी डिफिनेशन, उसको इंट्रोड्यूस किया कि क्या है, फिर उसकी काजेस मैंने डिटेल से बताया, फिर उसकी ट्रांसमिशन बताया, फिर इसकी जो दूसरा जो है और सिम्टम्स क्या है, फिर 2 टाइप सिम्टम्स मौजूद होते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, और फैसिलिटिंग क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें दुआ में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।